ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल। मैं आचार्य संजय, उड़ीसा राउरकेला से बात करते हैं आज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय। शनि साढ़े साती के दौरान बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का रेमेडी करते हैं और उन रेमेडी में से कुछ लोग माता रानी के रास्ते में चलते हैं, क्योंकि माता रानी का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जहां आपको सभी प्रकार के जितने भी आपके कुंडली में दुर्योग हैं उन सब का निस्तार, उन सब से बचाव, उन सब से दुर्योग को भी राजयोग में कन्वर्ट कर देने का ताकत ये माता रानी के मार्ग में है। और इस मार्ग में जोश जोश में आ जाते हैं जब जिंदगी में दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आता है, समस्याएं आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आते हैं, विघ्न आते हैं, या फिर किसी प्रकार के शत्रु बाधा कुछ भी आ जाएं, तो व्यक्ति विशेष जितने भी लोग शनि साढ़े साती का हो या शनि महादशा का हो, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मेष राशि हो, सबके अंदर ये परिणाम दिखाई देता है। जो लोग के कुंडली में ऐसे योग है कि ये आध्यात्मिक साधना तपस्या करेगा तो करते हैं। करते करते क्या होता है, कुछ दिन में उनका ज़िंदगी में समस्याएं धीरे धीरे समाधान होने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है। मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे पैसा नहीं आ रहा था, पैसा आना चालू हो जाता है। मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मान सम्मान मिलना चालू हो जाता है। और जो भी शत्रु बाधाएं थे, शत्रु निपट जाते हैं या शांत हो जाते हैं या फिर शत्रु दूर चले जाते हैं। इस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट उनको ज़िंदगी में दिखाई देता है। आम बात है, ये कोई नया बात नहीं है, होना भी चाहिए, अच्छा बात है। लेकिन तब इनके साथ एक समस्या बनता है। वो क्या, धीरे धीरे या तो ढीला कर देते हैं या कम करते हैं या नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं। यहाँ जिंदगी का डबल विपद फिर शुरू हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक विषय यहाँ रहता है लोगों के ज़िंदगी में। मैं इसीलिए जनरली लोगों को कभी भी अलाउ नहीं करता हूँ कि इस प्रकार के साधना मार्ग में आएँ या दीक्षा लें या किसी प्रकार के इस प्रकार के बड़े मंत्र उठा के काम करें। अभी कुछ देर पहले एक का फ़ोन आया था कि कौन से षष्ठी कात्यायनी का मंत्र लें कि शादी हो जाए, कौन से माता कुष्मांडा का लें, इस प्रकार का मंत्र पूछते हैं। मैं देता नहीं हूँ। मैं जनरली कहता हूँ कि सुनो, आप संसारिक कीड़े हो, फिर कलयुग के कीड़े हो। यहाँ आपको इतना कर लेना कि पूजा पाठ कर लो, माता रानी को जो भी भोग लगाना है लगा लो, थोड़ा मंदिर चले जाओ, थोड़ा सा जो भी आपसे बनता है दान दक्षिणा कर लो, और माता रानी को ध्यान लगा लो, थोड़ा सा एक टक माता रानी को देख लो, चरण में समर्पण कर लो, कुछ क्षमा प्रार्थना कर लो, पंडित बुला के पूजा करा लो, पंडित बुला के हवन अवन कर लो। खुद कुछ मत करो, खुद कुछ भी करना और आप बोलोगे कि मैं एकदम जाप ताप करके एकदम सांड बन जाऊंगा, एकदम हविस हो जाऊंगा, कल आप नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। क्योंकि संसार में हम लोग सब स्वार्थी जीव हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक देवी देवता, भगवान, ठाकुर, गुरु जी। स्वार्थ खत्म हो गया, कौन चुतिया गुरु जी और कौन देवी देवता। फिर अपने जैसे आदत था वही अपना मांस मछली, अंडा, दारू, लड़कीबाजी और जो नहीं करना चाहिए, फिर उसी तरफ मुड़ जाते हैं। और फिर जितना उस समय जब आपका फट के फूल हुआ था, जितना देरी पूजा पाठ करते थे, अभी और नहीं कर रहे हो। और फिर धीरे धीरे हट जाता है, आदत भी टूट जाता है और वो जो दिनचर्या रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और उसका परिणाम तभी और ज़्यादा विभत्स और ख़तरनाक होकर ज़िंदगी में दोबारा से ऐसे ही कुछ समस्याएं ज़िंदगी में आ जाते हैं। मैं किनको कह रहा हूँ, जो लोग साधना मार्ग में हैं, स्वार्थ को लेके जो भक्ति या पूजा पाठ करने के लिए या जप तप कीर्तन हवन मार्जन इत्यादि करने के पीछे चलते हैं। आप कॉमन मिनिमम लेवल पे कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर जाने का या बहुत ज़्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग
जनरल लाइन पकड़ते हैं और पूजा पाठ करके मंदिर वंदिर जाके भोग वोग लगा के काम हो जाता है, तो हो जाता है, उनका भी हो जाता है, थोड़ा बहुत लेट होता है। लेकिन जो लोग इस कंडीशन पे बड़े बड़े मंत्र उठा लिया, एकदम माँ काली का ले लिया, महाकाली का ले लिया, दक्षिण काली का ले लिया, 24 अक्षरी ले लिया, 32 अक्षरी ले लिया, शताक्षरी ले लिया, सहस्राक्षरी मंत्र ले लिया, भाई ये सब बड़े बड़े आटम बम हैं, इनके पीछे मत पड़ो। कोई चंडी पाठ ले लिया तो मत पड़ो। किनको बोलता हूँ? जिनके कुंडली में ऐसे प्रचंड आध्यात्मिक साधना के योग नहीं हैं, उनके लिए मैं जरूर बोला हूँ भाई हाँ ठीक है, एक कवच का धारण कर लो, हम पूजा कर देते हैं, तुम कवच धारण कर लो। अभी जैसे माँ काली पूजा नवरात्र में बहुत सारे लोग पैसा भेजें कवच के लिए, माँ दुर्गा कवच के लिए, माँ काली के कवच के लिए, और उसमें उनके नाम पे पूजा पाठ हवन वगन वगैरह हो जाता है, जो नाम गोत्र उच्चारण करके धारण कर लो, चल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग देखा हूँ जो लोग केवल कवच धारण करके ही ज़िंदगी में हर समस्याओं का ऐसे ही निजात पा जाते हैं, बस गले में धारण कर लेते हैं और चलते रहते हैं, उनका ज़िंदगी में कोई पूजा पाठ कभी देखा नहीं। मेरे जिस समय मैं स्टील प्लांट में मेरा एक बॉस था, तो उसका बहुत ज़िंदगी में प्रॉब्लम, एक के बाद एक, और बस कुछ नहीं, केवल कवच धारण करवा दिया। 10-20 साल जब तक मैं उस समय था वहाँ, तो मैं देखा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन प्रमोशन होके ऑफिसर तक होके बहुत आगे बढ़ गया, और ना कभी बीमारी, ना कभी शत्रु बाधा, ना किसी प्रकार के ऋण, ना किसी प्रकार के समस्या, कुछ भी नहीं, पार हो गया एकदम बेफिक्र। तो हाँ, लेकिन यही है कि वो कवच को जो करना चाहिए, जैसे जो उसका SOP SMP है उसको फॉलो करना पड़ता है, तो पार हो गया। लेकिन जो लोग इसके लिए, देखो इसमें तो खर्चा जरूर है, बोलोगे अब पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते, उसमें भी 20-25 हज़ार, आज के डेट में 50 हज़ार तक खर्चा, उस समय 20-25-35 हज़ार खर्चा हो जाता था। तो अभी तो 50-60 हज़ार, लाख रुपया तक का भी पूरा एक आदमी के लिए पर्सनल अनुष्ठान में खर्चा हो जाता है। ग्रुप में करते हैं तो कुछ कम हो जाता है, 12-15-25 हज़ार के अंदर हो जाता है ग्रुप में, जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं उसमें हो जाए। लेकिन पर्सनल किसी के लिए करो तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो ऐसे लोग, जो लोग कोई मंत्र उठा लिया, कोई माला उठा लिया, कोई नित्य साधना उठा लिया, तो इनको मैं बता दूं कि आप इस रास्ते में एक बार आ गए तो इन है, आउट नहीं है। आ तो गए, पीछे नहीं हट सकते, और पीछे हटना मतलब विपद को बुलावा देना होता है। आपके ज़िंदगी में जिस समय आपको ये लगता है कि मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, और उस समय आप धीरे धीरे सब कुछ का आलसी करने लगे, छोड़ने लगे, नहीं करने लगे, तो सबसे पहला तो आपके अंदर का बड़े सारे एनर्जी टूटने लगते हैं, और वो जो दुर्योग जिसको आप आधा अधूरा में जिता लिए थे, पार कर लिए थे, वो दुर्योग फिर, क्योंकि उस दुर्योग को तो आप दबा के रखे थे, वो फिर से एग्रावेट कर जाता है। तो मेरा ये पहला रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी इस प्रकार का मार्ग में चल रहे हो, ये पण बना लेना कि मैं अपने तरफ से तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत में। ये पहला बिंदु है। बाकी एक्चुअल सच बात तो ये है कि कराती तो वो है, हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में भी कुछ ऐसे कलुष, कलमस, आलसीपन या ऐसे कुछ दशा, अंतर्दशा, दुर्योग आ जाते हैं, ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस, सर्कमफेरेंस बनते हैं कि जहां हम लोग उसको छोड़ने के लिए कुछ परिणाम से बाध्य हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उस समय पकड़ लो 5-10 दिन, ऐसा कोई मर गया या किसी का बच्चा जन्म हो गया और उसमें हम अशुद्ध हो गए, छोड़ दिए, ठीक है। उस यही टाइम पीरियड रहता है जहां आपके अंदर इस प्रकार के प्रोकास्टिनेशन, स्लो डाउननेस नहीं करने का प्रवृत्ति बनता है। नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, और ये अगर आपके दिमाग में रह गया तो फिर ये अच्छा नहीं है। उसके बाद अगर ऐसा आया, फिर से शुद्धिकरण करिए, जनेऊ वगैरह बदलाइए और फिर से करिए, बंद नहीं करना है। तीसरा बिंदु ये है कि ऐसे दुर्योगों के पीछे रिपीटेशन कैसे होता है। देखिए, आपके पास पूजा पाठ किए, जब तब किए, अच्छा समय आ गया सोचे, और आपका मन में ऐसे कुछ माया रानी का प्रभाव बढ़ गया, और आप करते जा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी आ रहा है, ये भी कर रहे हो, पैसा आ रहा है, वो भी कर रहे हो, पैसा आ रहे हो, सब अच्छा आ गया,
जब आदमी के पास सुख समृद्धि पैसा आ जाता है तो देवी देवता भगवान गुरु सब भूल जाता है, और जब बुरा टाइम आता है तो सब याद आते हैं और सबके पास दौड़ता है, फिर 100 बार फ़ोन करता है। तो बाप, ये जो आपके ज़िंदगी में अच्छा टाइम आया, ये अच्छा टाइम के पीछे ये अच्छा शक्ति आया, अच्छा के पीछे वो आपका साधना था। जहाँ छोड़ दिए तो वो फिर से आपके अंदर हावी होने लगा। कैसे हुआ? जब आप जब तप हवन कीर्तन मार्जन इत्यादि करते हो तो आपके अंदर इसका एक फायर बनता है। ये फायर आपके बॉडी के कलुष कलमश विकार इत्यादि को नाश कर देता है। तो ठीक है, कुंडली में दुर्योग पड़े हैं, लेकिन आपको और कुछ हावी नहीं हो पा रहा है। जैसे सोचिए, मैं चंडी पाठ करता हूँ, चंडी पाठ करते 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 सोचो, इतना सारा पाठ करते करते एक टाइम में इतना मस्त फ्लो आता है कि आप खुद ट्रांस में चले जाते हो, समाधि में चले जाते हो, और एक आनंद, एक मज़ा, एक मस्ती, एक शांति, एक अलग प्रकार का विलग भावनाएं, विचार मैं आपको जो नहीं बता सकता हूँ, वो आता है। वो आता है तो फिर आपको एक लाइटनेस लगता है। जब ये नहीं था तो आपको एक हैप्पीनेस था। ग्रहों का भारीपन, ग्रह भारी पड़ता है उस समय, दुर्योग भारी पड़ते हैं, और किए तो आपके अंदर लाइटनेस आया। जब लाइटनेस आया तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग, क्योंकि आपके अंदर सात्विकता बढ़ा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा, तो ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग आते हैं, पॉजिटिव धन आता है, पॉजिटिव तत्व आता है। और जब ये छोड़ दिए तो हुआ क्या? वो जो नेगेटिव ऊर्जा, एनर्जी, ग्रहबल या युति, जैसे किसी का काल सर्प है, या किसी का पितृदोष है, या किसी का गुरु चांडाल है, वो तो दबके थे। जब आप छोड़े तो वो एग्रावेट किए। जहाँ एग्रावेट किए, आपके मन में यही शक्ति, कौन सा शक्ति? जब भी कोई शक्ति होता है तो उसका एक आंटी पावर भी होता है, आंटी ताकत भी रहता है, और उसके नीचे कुछ कई सारे वो जो शक्ति भेद होता है ना, वो बड़े सारे, उस शक्ति को भेदने के लिए उसके भी साइड में बड़े सारे सब एलिमेंट्स, सब एनर्जीज रहते हैं। तो वो सब एनर्जीज जब देखते हैं कि ये यहाँ पर इनको हम प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे हैं, तो वो सब एनर्जी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चालू कर देते हैं। तो क्या करते हैं? बुद्धि भ्रष्ट, बेटा पैसा फंसा दिया, या फिर गलत रास्ता में पैसा इनकम करने के लिए मन में आया। हल्का पैसा जिसमें आपका पसीना नहीं है, ऐसा पैसा जिसमें कि आपका मेहनत नहीं है, ऐसा पैसा जिसमें आपका पैसा बोल के आप नहीं बोल सकते हो। शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, या किसी भी प्रकार का क्रिप्टो, या किसी को मार लिया, किसी को ठग लिया, किसी से दलाली कर लिए, एजेंसी कर लिए, पैसा उसका है लेकिन आपको परसेंटेज मिल गया। ये सारे पैसे क्या हैं? हल्का पैसा है, लाइट मनी पैसा। एक तो भारी पैसा बोलते हैं गजलक्ष्मी, एक पैसा होता है वो पेचक लक्ष्मी। पेचा मतलब औल, उड़ के आए, रातों रात उड़ के चला जाए सुबह सुबह। ये जो पैसा है, इस पैसा से अगर एक छोटा से छोटा चीज़ भी अपने जीवन के पर्सनल लेवल पे खर्चा कर दिए तो ज़िंदगी को स्पॉइल करके रख देता है। हम लोग इधर बोलते हैं ना, अधर्म भी तो बढ़े बहुत, गला बेड़े जाए मोड़ो सहित, उड़िया में बोलते हैं कि अधर्म का पैसा जब आता है तो बहुत आता है, बढ़े बहुत, और गला बेड़े मतलब जब जाता है तो ले लेता है मूल के साथ। उसके बाद आप रोते हो। कोई भी डूबा है, कोई भी ऋण में डूबा है, कोई पैसा का कमी में डूबा है, 100 to 100% लिख लो, कहीं ना कहीं ये दंडी मारा है। दंडी मतलब पसंगा मारना है, यानी गलत पैसा इसके ज़िंदगी में आए हैं, नहीं तो आपका पैसा जाएगा नहीं। यार 7.5 सब फेस करते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा ट्रबल क्यों हो रहा है? जहां आपका मूलधन भी चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइट मनी उसके पीछे जरूर रहता है। बोलते हैं कि इस प्रकार का लाइट मनी, अगर एक खूंटी खड़की मतलब एक कांटी भी खरीद लेते हो कहीं से भी, और उसको अगर आप कहीं उपयोग कर देते हो, आपके घर में भी लग जाता है तो घर गया बोल के समझ लेना। उसका इतना पावर रहता है, उस पाप धन का इतना पावर रहता है कि वो गया। इसलिए तो आप जब मंदिर वगैरह में जाते हो, शनि मंदिर में, तो क्या देते हो? एक कांटी तेल के साथ। बहुत से हमारे तरफ चलता है, आपकी तरफ क्या चलता है मुझे नहीं पता। तेल और कांटी, लोहे का कांटा निकाल के लोहे के पत्र में दे, छायादान के साथ या दिया के साथ लोहे का कांटा दे दिया जाता है कि भाई ये इसके साथ इसका एनर्जी चला जाए।
कंटक शनि में भी कांटा वगैरह दिया जाता है। तो ये कांटा क्या है? यही है। तो बाप, जो लोग इस आदत में पड़े हो कि बिना मेहनत का कमाएंगे, नंबर लगा देंगे और नंबर बता दो और ये इस प्रकार का पैसा कमा लेंगे, कमा तो लोगे यार, लेकिन आगे चल के ना ज़िंदगी और आपके इसका अभाव, इसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर, आपके अगला पीढ़ी के ऊपर भयंकर रूप में पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल दिया था, एक आदमी ब्राह्मण का ज़मीन हड़प लिया था आज से 40-45 साल पहले। 40 साल टाइम पार हो गया, उसके बच्चों के कुंडली लेके ऐसा कुछ समस्या हुआ जो उसका बच्चा, सभी के कुंडली में गुरु द्वादश में विथ राहु केतु के कनेक्शन के साथ, मेरे गांव का बात कर रहा हूँ, और जो ट्रबल है मत बोलो। तो जिंदगी किसी पंडित तो अभिशाप नहीं दिया था, क्योंकि वो केस में डायरेक्ट, मैं उस समय 40 साल पहले मैं बच्चा था, लेकिन मैं देखा हूँ उस केस को, उस वो किस प्रकार का नौटंकी चला था, और आज का अगला पीढ़ी उसका जो परिस्थिति में पड़ा है कि नहीं कहा जा सकता है। तो उसको अगर वो समय रहते शांति करा देगा तो कुछ ना कुछ तो रक्षा पा जाएगा, कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। नहीं कराया और ऐसे दुर्योग लेके चलेगा तो बड़े सारे दिक्कत आगे भी चलेंगे। तीसरा बिंदु एक ऐसा बात बताता हूँ कि कहीं संकल्प मत करो। एक सेठानी अच्छी थी, लेकिन उसके बच्चे उसका बात नहीं माने तो क्या करेगी। मैं ऐसे कहीं पर पूजा कर रहा था, तो आके मेरे गुरु के घर में किसी के लिए पूजा कर, तो आके बोलती है कि मेरा घर में एक चंडी पाठ करवाना है। मैं बोला ठीक है, करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, डेट उट निकाल लो, आप जिस दिन बोलोगे। मैं, बहुत से लोग बोलते हैं डेट बता दो, डेट आगे नहीं बताया जा सकता, हमेशा लग्न हो रहा, परिवर्तन होते रहता है। जिस समय बोलोगे आपका लग्न राशि के अनुसार निकलेगा। आप पहले अपना निर्णय कर लो, पैसा रेडी कर लो, क्योंकि चंडी पाठ में तो बड़े सारे पूजा पाठ होते हैं। तो वो शायद 5-7 साल में भूल गई। तो उसका बेटा का शादी हो गया। शादी होने के बाद कुंडली कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ, सब बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के हैं सारे केस। तो उसको कोई एस्ट्रोलॉजर बोला कि इसके लिए ये जो कंडीशन में फंसी हुई है या जो चला है इसके साथ, इसके लाइफ में, इसके लिए शतचंडी पाठ चाहिए। शतचंडी पाठ, उसका दिमाग खराब हो गया। बोला एक चंडी पाठ नहीं करा पाया आज तक, 100 चंडी पाठ का बात कर रहे हैं या 7 चंडी पाठ का बात कर रहा है। एक उस समय करा लिया होता तो। मेरे पास कुंडली लेके आया, बोला ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला ठीक बोला, कोई गलत नहीं बोला। संकल्प करके आप क्यों गए यहाँ से संकल्प कर लिए कि मेरे घर में होगा, और नहीं कराए, पैसा बचा लिए, पार कर लिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आपका ज़िंदगी में ऐसा स्थिति आया जहाँ पर आज आपको 100 चंडी करवाना पड़ेगा। क्या आप भी वही बोलते हो? बोला हाँ, मैं भी वही बोलता हूँ। वो अगर कुछ देख के बोला, एस्ट्रोलॉजर क्यों बोलेगा? वो तो एस्ट्रोलॉजर तो जाएगा नहीं चंडी पाठ करने। हम पंडित हैं, हम चंडी पाठ करते हैं बोल के, वो तो नहीं जाएगा करने। वो तो जानता है कि किसी और पंडित से करवाएगा ये बोल के, तो उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, वो क्यों आपको झूठ बोलेगा। तो ये जिंदगी का एग्जाम्पल है। एक तो ये सब खेल में संकल्प कहीं नहीं करना, और संकल्प कर लिए तो बाप बोल के उसको करना है, देर में हो या जल्दी हो। और मैं कहूँगा इस प्रकार के संकल्प अगर आप ज़िंदगी में किए हो तो जितना जल्दी हो सके इनको निपटा देना चाहिए, इनके ऊपर ढीला नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अभी कुछ मकरों के साथ जो घटना घट रहा है कि उस समय तो सब करवा उरा के अपना अच्छा करके तो चले गए, लेकिन जब देखे कि धीरे धीरे अच्छा होने लगा है तो सब छोड़ छाड़ दिए, और जब छोड़ छाड़ दिए तो आज फिर से उनके ज़िंदगी में उसी प्रकार का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स सामने आके खड़ा हो गया। किसी का ऋण बढ़ गया, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का पति बीमार हो गया, किसी का और कुछ हो गया। तो बाप ये सारे जीवन के और इसमें डरने लग गए। बोला ग्रह, अबे कुछ नहीं ग्रह करते हैं। लेकिन एक तो आप उस प्रकार के संकल्प, मतलब कमिटमेंट मत करो, और कमिटमेंट कर दिए हो तो 100% जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करो, उसको परिपूर्ण कर दो। तीसरा है कि खाली पूजा पाठ कर देने से नहीं होता है। पूजा पाठ जब तब के साथ अपने आत्म सुधार का भी बहुत जरूरी रहता है। जो गलती 7:30 से पहले कर रहे थे वही गलती 7:30 के बाद अच्छा समय हो गया बोल के सेम गलती करोगे तो फिर तो माफ़ी नहीं है ना आपको, क्योंकि आगे तो चल के तो ढैया भी आ रहा है। आदमी इसको समझना चाहिए कि मुझे तो आत्म सुधार होना चाहिए,
और मेरा अगर आत्म सुधार नहीं हो रहा है तो फिर तो समस्या है। चौथा, स्पेशली मकर वालों को भी बोल रहा हूँ और कुंभ मीन मेष वालों को भी बोल रहा हूँ, लेकिन मकर मकर है, मकर राशि हो, लग्न हो, इनका जन्म को पहले समझना पड़ता है कि ये जन्म क्यों है। ये कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म? बोला पेंडिंग कर्म। किसके लिए? बोला समाज और देश और दूसरे का कल्याण। अगर आप नहीं करते हो और अपने लिए जीते हो, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, सबके लिए कर्म करने के लिए जन्म हुए हो और आपका ये कर्तव्य है कि आपको सबके लिए करना पड़ेगा। नहीं करते हो, पेड़ नहीं लगाते हो, बांध नहीं खोलते हो, पोथखरा नहीं खोदते हो, खाली पैसा कमा लिया तो अपना स्वार्थ, अपना घर, अपना बिल्डिंग, अपना सब पर्सनल लेवल पे गए, तो इसका खामियाजा और दंड तो शनि बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं, देंगे जरूर। इसलिए ठीक है, गलती से पैसा कमाया, गलत रास्ता में कमाया, तो उसको डाइवर्ट करो पुण्य काम में भी। जैसे बोलता हूँ, पंचम शनि वाले हो तो कोई मंदिर का अडॉप्ट करो। नहीं मिलता मेरे को बोलो, मेरे पास ऐसे जंगल के वाला मंदिर है पंचम शनि वालों के लिए। अष्टम का प्रॉब्लम है तो स्मशान घाट का व्यवस्था करो। इस प्रकार का जहाँ भी जो भी आपके, और भी बहुत सारे हैं अलग अलग कुंडली के अनुसार। तो अगर नहीं करते हो और जैसे पहले जी रहे थे अभी भी वैसे जियोगे, जैसे शनि 7.5 में पहले आपका ज़िंदगी आराम से चल रहा था, आप सोच रहे हो कि 7.5 में आराम से चलेगा या 7.5 के बाद फिर से हमसे रेड कारपेट में चल जाएंगे। नहीं होता है ऐसा। अपने को बनाना, सुधारना और एक सही ट्रैक में चलना, दिनचर्या को अच्छा करना, योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, आप रिलैक्सेशन और साथ में हवन वगैरह और लोगों का कल्याण करना। जैसे जैसे आप आज आध्यात्म में मेरे वीडियो से सुनते सुनते आए हो, ऐसे दूसरे लोगों को भी श्रीमद् भागवत से लेके, गीता से लेके, अन्य अन्य विद्या तक, अध्यात्म का लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि यही श्रेष्ठ कर्म है जिसके लिए मकर राशि वाला धरती में आया हुआ है। आप मकर राशि, मकर लग्नों को 12 राशि का अलग अलग के साथ बहुत सारे सिमिलर कंपैरिजन रहता है, लेकिन जानते हो मकर राशि भूमि तत्व का दलदली भूमि का, ये ना अपना ही दूसरा घर कुंभ के साथ भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इतना नोबल है, इतना डिफरेंस है, इतना स्पेशल है मकर राशि का कंपैरिजन 12 राशि के साथ। 1% किसी के साथ, इसीलिए तो मकर राशि के साथ ईगो होता है। मकर राशि के साथ पीछे से लोग मतलब टंच बनाते हैं या उसको एक अलग विषय देखते हैं। दे आर वेरी विलग पर्सनालिटीज़ मकर राशि वाले रहते हैं। इतना विलग पर्सनालिटी रहते हैं कि क्या बताएं। और चाहे मकर राशि हो, चाहे मकर लग्न हो, और तीनों नक्षत्र को अगर और डिकोड करो तो ये लोग और ज़्यादा सेपरेटिज्म रहते हैं। इनका मिश्रण कहीं भी नहीं हो पाता है। और किसी के साथ भी थोड़ा गुण में धर्म मैच कर जाए, ये भी किसी के साथ नहीं है। लेकिन देखो, कन्या के साथ मिथुन का बड़ा सारा मैच रहेगा, धनु के साथ मीन का बड़े सारे मैच रहेंगे, मेष के साथ सिंह का बड़ा सारा मैच रहेगा, सिंह का वृश्चिक के साथ मैच थोड़ा सा मैच रहेगा। तो मकर का किसी के साथ मैच नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। इवन वृषभ और तुला के साथ भी इनका मैचिंग नहीं होता है, मिसमैच हो जाता है। इंटरनल एनर्जी का बात कर रहा हूँ, यहाँ गुण धर्म स्वभाव का बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों है? क्योंकि यू आर द वेरी स्पेशल एंड वेरी नोबल। और इतना नोबल हो, इतना स्पेशल हो, जिसको बोलते हैं ना भगवान फुर्सत में बनाते हैं। अगर मकर राशि लग्न मतलब करेक्ट थोड़ा सा निर्भुल अवस्था में है, तो ऐसे किसी को भी देख लोगे मकर लग्न राशि को ना, आप रिझा जाओगे। मतलब उनके अंदर कृष्ण का कला रहता है। रिझा जाओगे मतलब आप बलिहारी जाओगे। उनके अंदर वो रहता है, वो ताकत, इंटरनल एनर्जी वो उनके अंदर बना हुआ रहता है। वो जो सॉफ्टनेस है, वो जो भद्रता है, वो जो काइंड हार्टेडनेस है। मुझे ऐसे ऐसे मकरों को मिलने का बड़ा मौका मिला है। और इस क्षेत्र में तो कभी नहीं भूलता। मेरे आसाम वाले जो मित्र हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट के हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन और यूएसए वाले भी और बाकी काशी वाले भी और आसाम के, ये जितने सारों से मुझे बहुत क्लोजली रहना, मिलना मौका मिला ऐसे लोगों से। और एक बिहार से भी आई हुई थी, बैंक के साथ काम करती है। तो इनके अंदर वो तत्व है, बड़ा बिलीवनेस। सोचो, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, ये लोग मेरे पास आके गए हैं, और भी अबू धाबी का, और जो लोग, सबका नाम तो ले नहीं पा रहा हूँ, जो भी मेरे पास आके गए, इनको बड़ा क्लोजली रहा, देखा, 7.5 के अंदर उनके लिए पूजा पाठ कराया। और यहाँ बड़े सारे, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे गिफ्ट दिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको बहुत पास से मुझे पढ़ने का मौका मिला, इनका बिलीफ सिस्टम को पढ़ने का मौका मिला, इनके नोबिलिटी को पढ़ने का मौका मिला। तो देखा हूँ उनके अंदर इस प्रकार के एनर्जीज बहुत अच्छा। हमारे राज साहब भी है लंबे चौड़े 6 फुट का इंसान, एकदम डील डोल। तो लेकिन उनके अंदर ये जो आपको लगेगा नहीं कि यार इतना बड़ा आदमी है और मकरू है, और प्योर मकरू
वाला आदमी को देखने का, प्योर मकरू, एकदम मस्त मकरू देखने का ईश्वर के कृपा से पढ़ा। मैं इनके ऊपर बड़े सारे रिसर्च पेपर भी लिखा, जितना दिन मेरे साथ रहे, बातचीत हुआ उनसे, उनका भाव भक्ति को, समर्पण को, उनका दयाद्र भाव को, उनके अंदर जो एक फ्रेंडली नेचर है। इतना मैं सच बोल रहा हूँ कि देखो एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन लोगों के साथ। मतलब मेरे को लगा कि ये लोग सच में भगवान होके मेरे पास आए हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं। उनके अंदर जो डेडिकेशन, त्याग, तपस्या देखा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो फिर आगे चल के आपके लिए बड़े सारे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। मकरू को जियो, क्योंकि अति भाग्य होने से जब तक मकरू अपना कर्म कंप्लीट नहीं करेगा ना, अगला प्रोग्रेस तो लाइफ में नहीं होगा। तो आप खाली ये संसार में कि मुझे पैसा कमाना है, बीवी बच्चा पैदा करना है, गाड़ी खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, यहाँ तक सीमित हो जाओगे तो फिर आपके लिए तो आने वाला जो मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग है, नहीं खुलेगा। बार बार बोला हूँ, 4 साल से बोल रहा हूँ, जो लोग आप मेरे को जुड़ित हो, रीड द कर्मयोग थीसिस एंड थ्योरी। गीता का प्रथम अध्याय से लेके 6 अध्याय, 7 अध्याय में तो कम हो जाता है कर्मयोग, 6 अध्याय तक बड़ा अच्छा से कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं। जब तक इसे नहीं पढ़ते हो तब तक पाप में घटी रहोगे, घटते हुए रहोगे, पाप में मतलब डूब के रहोगे। और जब तक कर्मयोग को अच्छा से समझ गए, अच्छा वक्ता चाहिए इसको यानी कर्मयोग को समझाने वाला भी व्यक्ति चाहिए जो सही से समझा पाए। मैं संजय हो के गीता में मेरा नाम आता है, लेकिन आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं और मैं उसके ऊपर कभी पहले तो बहुत प्रवचन किए, लेकिन आफ्टर कोरोना जब से ये मेरा चैनल चलने लगा तब तक मैं बहुत बार कोशिश किया, लेकिन इतना कुंडली में प्रेशर है, फिर ये वीडियो बनाने, देखिए कितना मेहनत में दिन में एक ही मात्र आजकल बना पा रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी समय नहीं मिलता है। और ये नवरात्र का समय तो चलो और भी नहीं, बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो जाके कुछ बनाता हूँ। तो उसमें मैं कहूँगा कि थीसिस ऑफ कर्मयोग को जब तक नहीं समझते हो तब तक मकर राशि का जन्म क्यों हुआ नहीं समझ पाओगे। मकर राशि का जन्म क्यों हुआ इसको समझना तो साधना तपस्या के साथ बात होता है कर्मयोग। और ये कर्मयोग जीवन के बड़े से बड़े पाप, ताप और दुर्योग, कुंडली में पड़े हुए जितने सारे दुर्योग, इन सब को काट डालता है। ईश्वर का कृपा, भगवान का कृपा, गुरु का कृपा, माता पिता का कृपा, जो ज़िंदगी में मेरे को पहला कर्मयोग का ज्ञान, ध्यान, साधना 1981 में मिल जाता है। स्वामी निजानंद सरस्वती महाराज आते थे तो उनके श्री चरण में बैठ के मिला। दूसरा ऐसे ही विषय है जो कि आप अपने कर्म से कर्म को काटना, कांटे से कांटा को निकालना। तो इसको क्यों कह रहा हूँ, साधना तपस्या से शुरू किया और अभी उनके लिए जिन मकरू का बीच में अच्छा हो गया था और अभी कुछ लोगों का बिगड़ा, फिर से बिगड़ा, उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। अपने गलती को स्वीकार करना बड़ा जरूरी है और उसको केवल स्वीकार नहीं, आगे नहीं करोगे, उसके लिए अपना आत्म सुधार का जरूरी है। और इसके लिए ये रेमेडी है श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग। और जो साधना छोड़ दिए हो उसको रिपीट साधना करना जरूरी है। चौथा, अपने मकर को, अपने जीवन को समझो। धन्यवाद, नमस्कार।